बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने ज़कात की खजूरों के ढेर से एक खजूर उठाकर अपने मुंह में डाल ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छी छी निकालो इसे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम लोग सदक़े का माल नहीं खाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमना रज़ी अल्लाह अन्हा की बांदी को जो बकरी सदक़े में किसी ने दी थी वो मरी हुई देखी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग इसके चमड़े को क्यों नहीं काम में लाए। लोगों ने कहा कि जी तो मुर्दा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हराम तो सिर्फ़ इसका खाना है। इसका इरादा हुआ कि बरजदा रज़ी अल्लाह अन्हा को जो बांदी थी आज़ाद कर देने के लिए ख़रीद ले, लेकिन इसके असल मालिक ये चाहते थे कि वह इन्हें के लिए ले रहे हैं। इसका ज़िक्र आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया कि तुम ख़रीद कर आज़ाद कर दो, वला तो इसी की होती है जो आज़ाद करे। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त पेश किया गया। मैंने कहा ये बरजदा रज़ी अल्लाह अन्हा को किसी ने सदक़े के तौर पर दिया है, तो आपने फरमाया कि ये इनके लिए सदका था, लेकिन अब हमारे लिए ये हदिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के जहाँ तशरीफ़ लाए और दरियाफ़्त फरमाया कि क्या तुम्हारे पास कुछ है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि नहीं, कोई चीज़ नहीं। हाँ, नसीबा रज़ी अल्लाह अन्हा का भेजा हुआ उस बकरी का गोश्त है जो उन्होंने सदक़े के तौर पर मिली है। तो आपने फरमाया लो, खैरात तो अपने ठिकाने पहुँच गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो गोश्त पेश किया गया जो बरजा रज़ी अल्लाह अन्हा को सदक़े के तौर पर मिला था। आपने फरमाया कि ये गोश्त उन पर सदका था, लेकिन हमारे लिए ये हदिया है। अबू दाऊद ने कहा हमें शुबा ने ख़बर दी, इन्हें कतादा ने कि उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से सुना। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यमन भेजा तो उनसे फरमाया कि तुम एक ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब है, इसलिए जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले इन्हें दावत दो कि वो इस बात की गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। वो इस बात में जब तुम्हारी बात मान लें तो इन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने इन पर रोज़ाना दिन रात में 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जब वो तुम्हारी ये बात भी मान लें तो इन्हें बताओ कि इनके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात देना ज़रूरी करार दिया है। ये इनके मालदारों से ली जाएगी और इनके गरीबों पर खर्च की जाएगी। फिर जब वो इसमें भी तुम्हारी बात मान लें तो उनके लिए अच्छे माल लेने से बचो और मज़लूम की आह से डरो कि इसके और अल्लाह का ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। जब कोई कौम अपनी ज़कात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होती तो आप उनके लिए दुआ फरमाते, ऐ अल्लाह, ऐ फ़लाँ को खैर व बरकत अता फरमा। मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, आले अबी आफ़ी को खैर व बरकत अता फरमा। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने दूसरे बनी इसराइल के शख्स से हज़ारों अशरफियाँ कर्ज़ मांगी। उसने अल्लाह के भरोसे पर उसको दे दी। अब जिसने कर्ज़ा लिया था वो समुंदर पुर गया कि सवार हो जाए और कर्ज़ा खा का कर्ज़ा अदा करे, लेकिन सवारी ना मिली। आखिर उसने कर्ज़ा ख्वाह तक पहुँचने से नामीद होकर एक लकड़ी ली, उसको
قیادہ اور 1000 اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرضہ خواں کام کاج کو باہر نکلا، سمندر پر پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ جانور سے جو نقصان پہنچے اس کا کچھ بدلہ نہیں، اور کنویں کا بھی یہی حال ہے، اور کان کا بھی یہی حکم ہے، اور اقدار میں سے 5واں حصہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کے ایک شخص عبداللہ بن لطیبیہ کو بن سلیم کی زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے حساب لیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔